Hello बच्चों, let's read the question first. The question reads, which one is correct about secondary growth? आपको यहाँ पे 4 options given है. These are some statements regarding the secondary growth. आपको बताना है कि कौन सा जो statement है वो correct है about it. So here the key concept which will revise in a gist will be secondary growth. Secondary growth in your dicot stem. डाइकॉट स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ हम रिवाइज करेंगे. जो सेकेंडरी ग्रोथ है दैट इज बिकॉज ऑफ कैम्बियम एक्टिविटी. ये कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से होता है. कैम्बियम का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स. वो क्या करता है? न्यू सेल्स बनाता है. टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स. एंड ये जो नए सेल्स बनते हैं ये लेटर किसमें डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं? ये डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं टू फॉर्म जाइलम, and more probably we should call it as secondary xylem and secondary phloem. क्योंकि ये कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से बनते हैं तो हम इनको सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम टर्म करते हैं. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें वास्कुलर का तो ये इस तरीके से होता है डाइकॉट स्टेम में. कि आपका जो होता है बीच में होता है कैम्बियम. दिस इज योर कैम्बियम इन सेंटर. अबव वन इज फ्लोएम. इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं. एंड जो नीचे है ये आपका क्या है? जाइलम है. दिस इज योर जाइलम. तो दिस इज योर ये आपका क्या है? एक वास्कुलर जो है बंडल है. दिस इज अ वास्कुलर बंडल. और अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो ये हो जाता है आपका कॉन्जॉइंट. कॉन्जॉइंट क्यों? क्योंकि जाइलम फ्लोएम एक साथ है. कोलेट्रल. दिस कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड दिस इज ओपन. Why open? Because cambium is present. So this is a type of a vascular bundle. अब हम क्या करेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ का जो प्रोसेस है उसको हम क्या करेंगे? थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. तो सबसे पहले आपके पास क्या होती है? प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट की. फिर आपके पास शुरू होती है सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ आफ्टर जो आपकी प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है फिर सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है. इसको हम इस तरीके से भी लिख देते हैं कई बार. ये किसकी वजह से होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ द कैम्बियम एक्टिविटी. कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से होती है. अब आपके पास ये है आपका वास्कुलर बंडल जैसे भी हमने देखा था. इसके पास इधर जाइलम है, बीच में आपका कैम्बियम है, ऊपर आपका फ्लोएम है. जब इसके अंदर आपकी सेकेंडरी ग्रोथ बिगिन करेगी, क्या करेगी? सेकेंडरी ग्रोथ आपका स्टार्ट हो रहा है. तो इस केस में आपके पास क्या होगा? कैम्बियम क्या करेगा? न्यू सेल्स बनाएगा. तो जब न्यू सेल्स बनाएगा सबसे पहले मैं इसको क्या कर रही हूँ? एक लाइन डायग्राम की फॉर्म में आपका डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ ताकि इजी टू ऑब्जर्व हो जाए. सबसे पहले आपके पास आएगा यहाँ पे है प्राइमरी जाइलम. ये है आपका प्राइमरी जाइलम. जो आपका प्राइमरी होता है इसको जो प्राइमरी ग्रोथ होती है या प्राइमरी चीजें होती हैं जो प्राइमरी डेवलपमेंट में वर्क करती हैं उसको मैं ऐसे सिंबलाइज कर देते हैं. तो दिस इज योर प्राइमरी जाइलम. प्राइमरी जाइलम से भी बीच में आपका सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? पिथ प्रेजेंट होता है. नाउ व्हाट वी हैव कैम्बियम इन द सेंटर. व्हाट दिस कैम्बियम विल डू? ये आपके पास से एक कैम्बियम का सेल है. तो ये जो कैम्बियम का सेल है ये क्या करेगा? आपका दो टाइप के सेल्स कट करेगा. नीचे के जब ये दो टाइप के सेल्स कट करेगा तो नीचे की तरफ जो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जाइलम कट करता है. एंड अपवर्ड डायरेक्शन का जो सेल होता है वो क्या बनाता है? फ्लोएम बनाता है. राइट. एंड जब कैम्बियम की एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को दौरान ये जब कट सेल्स बनते हैं तो सबसे पहले ये क्या करता है? दो टाइप के सेल्स बनाता है. आपका एक सेल जो है जब कट करेगा तो ये क्या करेगा? कैम्बियम की एक्टिविटी को रिटेन्ड रखेगा ताकि वो लेटर भी काम आए. और फिर जो दूसरा सेल होता है वो क्या करता है? एक जो है आपका अपर डायरेक्शन में क्या बनाएगा? फ्लोएम बनाएगा. और जो लोअर डायरेक्शन में क्या बनाएगा? जाइलम बनाएगा. और एक सेल आपका कैम्बियम की एक्टिविटी को रिटेन रखता है ताकि फ्यूचर में उसका यूज हो सके. लेटर ये जो है आपके पास इससे फ्लो आपके जाइलम एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स भी बन सकते हैं. जाइलम एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स ये भी बन सकते हैं.
जो आपके सेकेंडरी ग्रोथ में क्या बनाएंगे, मेडुलरी रेज बनाते हैं, ये दोनों क्या बनाते हैं, मेडुलरी रेज बनाते हैं, जो लेटरल आपका जो मूवमेंट होता है फूड एंड वाटर का उसमें मदद करते हैं, बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ अल्टीमेटली क्या बना रही है, वुड बना रही है, तो एक बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, उसे रैपिड कंडक्शन की जरूरत होती है, जिसमें मेडुलरी रेज फिर फंक्शन करने लगती है। इसको भी हम अभी देखेंगे, अभी फिलहाल हम किस पे देखते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के ऊपर वापस आते हैं। तो आपके पास एक कैम्बियम का सेल था, इसने क्या किया, इसने आपका नीचे की तरफ कैसा सेल बनाया, नीचे की तरफ इसने आपका बनाया सेकेंडरी जाइलम, यहाँ पे आपके पास हो गया सेकेंडरी जाइलम, देन इट विल रिटेन इट्स कैम्बियम एक्टिविटी, इसके पास अपनी कैम्बियम की एक्टिविटी है, तो यहाँ पे आपके पास एक कैम्बियम का सेल प्रेजेंट है। ऊपर की तरफ इसने क्या कट किया था, ऊपर की तरफ इसने कट किया था फ्लोएम, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, क्योंकि अब आपके पास है यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम, और इससे ऊपर आपके पास जो पहले से प्रेजेंट था विच इज योर प्राइमरी फ्लोएम। एंड ये जो डेवलपमेंट है ये आपके कंटिन्यूड रहती है, ये कहते हैं, अगर हम इसका एक अनदर एक्टिविटी देखें, कैम्बियम की अनदर एक्टिविटीज, कैम्बियम का सेल प्रेजेंट है फिर से कट कर सकता है, तो इसकी एक्टिविटी को दोबारा ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये दोबारा से सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो सबसे नीचे आ जाएगा आपके पास पिथ, पिथ के ऊपर आपके पास क्या होगा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम के ऊपर आपके पास क्या बना था, सेकेंडरी जाइलम, सो विल लेबल इट एज सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के ऊपर आपके पास था कैम्बियम, कैम्बियम ने नीचे की तरफ क्या कट किया, जाइलम, और ऊपर की तरफ क्या कट करता है, फ्लोएम, तो अब आप इसको क्या करते हैं, अनदर एक्टिविटी को इससे लेबल करते हैं, तो ये भी आपके पास एक लेयर किसकी होगी, सेकेंडरी जाइलम की ही होगी, अब क्योंकि कैम्बियम से बन रहा है तो ऑलवेज इट विल बी अ सेकेंडरी जाइलम, बट दिस विल बी अ न्यूली फॉर्म, दिस विल बी एन ओल्डर वन, ये न्यूली फॉर्म सेकेंडरी जाइलम है, ये ओल्डर फॉर्म सेकेंडरी जाइलम हो जाएगा, तो बस सेकेंडरी जाइलम जो न्यूली फॉर्म्ड है इसके ऊपर आपके पास क्या आएगा, फिर से आपके पास एक कैम्बियम की लेयर आ जाएगी। अब ये कैम्बियम ऊपर की तरफ क्या कट कर रहा था, फ्लोएम, तो अब न्यूली फॉर्म्ड आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, तो आपके पास ये न्यू फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम आ गया। इसके ऊपर आपके पास क्या है, इसके ऊपर आपके पास हो गया सेकेंडरी फ्लोएम जो ओल्डर फॉर्म था, तो दिस विल बी अ सेकेंडरी फ्लोएम, एंड टॉप पे आपके पास क्या हो गया, अगेन प्राइमरी फ्लोएम, एंड ये कंटिन्यू कर सकता है प्लांट कि जब तक उसको सेकेंडरी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है। और अभी हमने देखा कि जो आपके कैम्बियम सेल्स हैं वो लेटर आपके क्या बनाते हैं, मेडुलरी रेज, तो ये जो मेडुलरी रेज होती हैं, ये मेडुलरी रेज का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर, और ये मेडुलरी रेस किससे बन रही है, जाइलम एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा से, और ये क्या करते हैं, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ ये कंडक्शन में हेल्प करती है। एंड हमें पता है कि जो आपके मेडुलरी पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, तो ये क्या होता है, आपके अलोंग विद दिस जाइलम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो दिस मेडुलरी रेस कैन पास थ्रू बोथ द सेकेंडरी फ्लोएम एज वेल एज द सेकेंडरी जाइलम। We'll go back to the question now and read one by one all the statements and we'll identify which one is correct. The first statement reads, youngest secondary phloem is just outside the cambia while youngest secondary xylem is inside the cambia. There are certain spelling mistakes which we can rectify. This here cambium likha, it's not cambium, it's cambia, cambium, and it is also cambium. यंगेस्ट में भी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, सो वी कैन रेक्टिफाई दैट, बट अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो ये स्टेटमेंट कैसी है, करेक्ट है। करेक्ट क्यों है, क्योंकि अभी हमने रिकैप किया है कि आपके पास क्या है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम इज जस्ट आउटसाइड द कैम्बियम, तो कैम्बियम के आउटसाइड की तरफ है जो यंगेस्ट है, दिस इज यंगेस्ट। अगर इनफैक्ट आप इसको देखोगे इन दोनों सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में, दिस इज यंगेस्ट एंड दिस इज ओल्ड, ये आपकी ओल्डेस्ट हो गई और ये कैसी होगी, आपकी यंग हो गई सेकेंडरी में भी, तो ये भी क्या है, कैम्बियम के बाहर की तरफ है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। लेट्स गो टू द सेकेंड, oldest secondary phloem is just above the primary phloem while oldest secondary xylem is just above pith. oldest secondary phloem is just above the primary phloem. oldest secondary phloem आपका क्या है, oldest ये वाला है, और ये किससे ऊपर है, अगर हम टॉप व्यू में देखें तो प्राइमरी के ऊपर है, दिस इज द ओल्डेस्ट वन, तो ये किससे है, प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट अबव है। और अगर हम इसमें देखें ओल्डेस्ट सेकेंडरी आपका जाइलम क्या, पिथ से अबव है, तो अगर हम टॉप व्यू में देखेंगे तो ओल्डेस्ट जो है आपका, ये ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम इज अबव द पिथ, और यही आपकी स्टेटमेंट कह रही है।
तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट भी कैसी हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, here the word is missing, it will be passes, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा passes through both सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। यही हमने भी रिवाइज किया है कि जो आपका सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम है उससे क्या बनती है, हमारी सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनती हैं, और ये दोनों से पास कर सकती हैं, क्योंकि जो आपके पैरेन्काइमेटस सेल हैं जो मेडुलरी रेज बना रहे हैं, इनिशियली दे वर प्रेजेंट जस्ट इन अलोंग साइड विद द दिस जाइलम एंड फ्लोएम। तो जब इनसे सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनती हैं तो ये पास कर सकती हैं दोनों से, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम से। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी कैसी हो जाती है, करेक्ट हो जाती है, बिकॉज आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो जब का फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, कैसा हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। So the final answer to the given question will be option number 4. Hope you have understood this question well. Best of luck.